डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए और बच्चों को मोबाइल भी प्रोवाइड कराइए, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे आसानी से उसको पढ़ सकें। और आप लोग इसके साथ साथ जो है अपना बेहतर से बेहतर सुझाव हमें दीजिए, ताकि आप लोग सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। पिछली क्लास हम लोग प्यारे बच्चे क्या पढ़ रहे थे? अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी यानी इसे क्या कहा जाता है? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज यही हम लोग पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में। इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज कौन पढ़ रहे हैं? 9.1 यानी प्रश्नावली। प्रश्नावली 9.1 पढ़ रहे हैं, यानी एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 में हम लोग बच्चे कौन क्वेश्चन पढ़ रहे थे? क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 तक सॉल्व किए थे। तो आइए इसी के आगे हम लोग आगे चलते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसी के आगे चल रहे हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब जो अनुक्रम दिया है, सीक्वेंस दिया है, उसी सीक्वेंस का हमको 5 पद निकालना है, यानी 5 टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो है हमको एक जो है सीरीज बनानी, श्रेणी तैयार करना है। तो आइए हम लोग जो है इसको जो है 5 पद निकालते हैं। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है सॉल्व करना था। तो आइए हम लोग इसी का आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चे? A1 इक्वल टू A2। A1 इक्वल टू A2 दिया है। अब इक्वल टू क्या दिया है? 2, यानी A1 और A2 वैल्यू क्या दिया है? 2 दिया है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि AN इक्वल टू AN माइनस 1, AN माइनस 1 और माइनस 1, पूरे माइनस 1 इस तरह दिया है। और जहाँ क्या कह रहा है, जहाँ कंडीशन फिर दे रहा है, जहाँ कंडीशन कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है? n इज ग्रेटर देन 2, यही दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? A1 इक्वल टू A2, A1 इक्वल टू A2 और A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2 दिया है, यानी A1 A2 वैल्यू 2 दिया है। सीक्वेंस क्या दिया है? AN इक्वल टू दिया है AN माइनस 1 और जहाँ n इज ग्रेटर देन 2, इस तरह से। अब हमको A1 A2 A3 A4 वैल्यू निकालना है 5 की। पांचों टर्म हमको फाइंड आउट करने हैं। तो एक एक टर्म हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसमें जैसे देखिए A1 हमको नहीं निकालना है, A1 दिया है ऑलरेडी। इसी तरह जो है A2 भी दिया है। तो A1 A2 वैल्यू दिया है क्या? 2 दिया है। तो इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे? A3 से निकालेंगे। अब इसीलिए जो है n जो लेने के लिए कह रहा है n इज ग्रेटर देन 2, n जो हो 2 क्या हो? बड़ा हो। तो आइए हम लोग A3 निकालते हैं। A3 हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो n पोजीशन क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। 3 रख लिया जाए। तो यहाँ पर जैसे देखिए n पोजीशन पे 3 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 और माइनस 1, इस तरह से। आप देखिए यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा? A3 इक्वल टू A3, 3 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करें क्या होगा? यहाँ पर A2 होगा, A2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर A2 वैल्यू क्या है? 2 है। 2 माइनस 1, यानी A3 वैल्यू जो निकल कर आई 2 माइनस 1 का मतलब 1 आया। A3 वैल्यू क्या है? A3 वैल्यू
1 आया। इसी तरह से हम लोग A4 निकालेंगे। A4 जब निकालेंगे तो n पोजीशन क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो n पोजीशन हम लोग 4 रखेंगे। तो A4 माइनस 1 अब देखिए यहाँ से A4 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करें क्या होगा, A3 होगा। A3 और -1 है ऑलरेडी, तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर A3 की वैल्यू हम लोग क्या निकालें, 1 -1। अब देखिए, अब साइन जब अपोजिट रहता है बच्चे, तब क्या करते हैं, बड़े पद में छोटा पद हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन किसका लिखते हैं, बड़े पद का। अब यहाँ देखिए, यहाँ +1 है -1 है, तब यहाँ बड़े पद में छोटा पद हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन किसका लिखते हैं, बड़े पद का। यहाँ बड़ा पद नहीं बल्कि दोनों सेम है। 1 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा, 0 आएगा। यानी A4 वैल्यू क्या है, 0। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें क्या है, 0 आना। तो A4 वैल्यू क्या है, 0। इसी तरह हम लोग A5 वैल्यू निकालेंगे। A5 वैल्यू जब निकालेंगे इन पोजीशन क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो A5 रखिए, 5 रखिए इन पोजीशन पर। A5 -1 तब क्या हो जाएगा, A5। अब 5 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे क्या होगा, A4 होगा। A4 -1 A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 वैल्यू क्या निकाले हम लोग, 0 -1। तो A4 इक्वल टू A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A5 यहाँ से A5 वैल्यू क्या निकल कर आएगी, A5 क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 0 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 0 में से किसी संख्या को जब आप घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत, फिर से समझिए। 0 में से आप क्या निकाल रहे हैं, 0 में से आप -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 0 नहीं आएगा बल्कि 1 ही आएगा। ध्यान समझिए, 0 में से आप -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए -1 आएगा। ध्यान समझिए, अरे 0 में से 0 + 1 करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। 0 में आप 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह 1 में चाहे 0 आप जोड़ेंगे तो तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरह 1 - 0 करेंगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। और इसी तरह जैसे 0 - 1 करेंगे तब भी क्या आएगा, -1 आएगा। इस तरह से तो क्या आया, -1 आया। 0 में से -1 सब्ट्रैक्ट करें तो -1 ही आएगा, कन्फ्यूज मत होइए। तो यहाँ पर -1 आएगा। तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आया, -1 आया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। तो A5 वैल्यू क्या आई, -1 आई। 0 यहाँ से कन्फ्यूज हो रहे हैं क्या आप, शून्य में से जैसे -1 निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, -1 नहीं आएगा, -1 ही आएगा ना। अब जैसे यहाँ कोई संख्या रहती तो यहाँ उधार लेते आप, तभी 10 हो जाता, 10 में से 1 घटाते 9 आता। लेकिन अब क्या है, यहाँ सिर्फ 0 ही है ना। 0 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो यहाँ पर -1 ही हुआ। A5 वैल्यू क्या, -1 होगा। इसको आप नोट करिए, इसी को नोट करिए, तब जो है सीरीज हम लोग बनाते हैं। अब जो यही A1 A2 A3 A4 A5 हम लोग निकाले हैं वैल्यू, अब इन्हीं वैल्यू के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज तैयार करेंगे। सीरीज तैयार करने के लिए मैं क्या बताया हूँ, जो सीक्वेंस के जो टर्म होते हैं, अनुक्रम के जो पद होते हैं, उन्हीं पदों को अगर हम प्लस साइन लगा करके या माइनस साइन लगा करके लिख दें तो वही जो रूप होता है, वही जो फॉर्म होता है, पैटर्न होता है, क्या हो जाता है, सीरीज हो जाता है। वही श्रेणी हो जाती है। कहने का सेंस है, अनुक्रम के पदों को अगर प्लस लगा करके यानी धन चिन्ह लगा करके या ऋण चिन्ह लगा करके लिख दिया जाए
तो वही रूप क्या हो जाता है, सीरीज हो जाती है, श्रेणी हो जाती है। तो हम A1 A2 A3 A4 हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं, 5 निकाल लिए हैं। अब सभी को हम लोग प्लस लगा करके लिख देंगे, तो वही जो बनेगा या अनुक्रम के पदों को जो प्लस लगा के लिख देंगे, तो वही जो पैटर्न बनेगा वो क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी। तो आप पहले यहाँ तक नोट करिए, तब हम लोग श्रेणी तैयार करते हैं। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। नोट हो गया यहाँ तक? आइए हम लोग सीरीज तैयार कर ले रहे हैं। जैसे देखिए सीरीज कैसे तैयार करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इस तरह से। तो सीरीज क्या हो जाएगी तब? A1 पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे, 2, A2 पोजीशन पर भी क्या रखेंगे, 2, A3 क्या है वैल्यू 1, और A4 वैल्यू क्या है 0, और A5 वैल्यू क्या है प्लस -1 यहाँ रखेंगे। अब यहाँ जैसे इसको ब्रैकेट में अगर लिख देंगे तो प्लस का अंदर मल्टीप्लाई जो हो जाएगा माइनस साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी ये श्रेणी किस तरह से होगी, इस तरह से होगी, 2 + 2 और +1 + 0 और -1, इस तरह से। चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, आपको ऊपर है। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आप नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए, इसमें और क्वेश्चन क्या बचा है, ये पहले आप नोट करिए, तब नोट कर लिया। अब उसके बाद जो बच्चे नोट कर लिए हो अगला क्वेश्चन देखें। नोट हो गया? तो नोट हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। 1 मिनट समय दे रहे हैं और हम यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे की नहीं है ना? जो भी आप लोगों का कंटेंट न समझ में आए, पहले आप लोग क्लास 1 बार 2 बार रिवाइज कर लिया करिए। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाला करिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है, मेरा पूरा विश्वास है, अगर क्लास को 1 बार 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो कोई डाउट बचेगा ही नहीं। अगर कोई डाउट बच भी जा रहा है तो आप लोग जो है उस डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स डालिए, तो उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो है, जो भी बच्चे, जैसे मैं 2 बुक में पढ़ा रहा हूँ, एक कौन 2 बुक क्या, मैं 3 बुक पढ़ा रहा हूँ, यूपी बोर्ड बुक और NCERT बुक और हरस्वरूप शर्मा वाली बुक, ये तीनों बुक मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसके साथ साथ NCERT और यूपी बोर्ड बुक, तीनों बुक में पढ़ा रहा हूँ। इन तीनों बुक के अलावा कोई बच्चे अगर आप किसी बुक्स पढ़ रहे हो तो जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जो भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, उस कंटेंट को पढ़ें। अगर उनके बुक में, यानी तीनों बुक मैं जो पढ़ा रहा हूँ उनके अलावा जो कोई बुक पढ़ा रहा है कोई बच्चा किसी दूसरे बुक से, तो उस बुक से इस कंटेंट को पढ़ें। और उसके बाद उनके बुक में कोई एक्स्ट्रा कंटेंट दिया है, कोई एडवांस और दिया है, तो उस कंटेंट को हमारे जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिए और उसके हम सोल्यूशन को यहाँ से ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो ये बच्चे आप लोग नोट कर लिए होंगे ना? ये नोट कर लिए? ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए और आज हम फिर यहीं तक रख रहे हैं। आगे फिर हम जो है अगली क्लास फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन शायद और बच रहा है क्या इसमें, जैसे हाँ एक क्वेश्चन और बच रहा है, एक क्वेश्चन नंबर जो है 14 यही बच रहा है। इसको अगली क्लास में हम लोग कर लेंगे। उसके बाद तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक जो है प्रोग्रेशन मतलब पढ़ेंगे, यानी समांतर श्रेणी पढ़ेंगे।
तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये सब है। तो अब हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।